सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। 7 नवंबर 2025 को हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिसों वाली खंडपीठ ने साथियों एक बड़ा ही बेहतरीन फैसला दिया है, जिस फैसले को साथियों भारत के तमाम नागरिकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए साथियों आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को साथियों धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों 7 नवंबर 2025 को जो है 7 नवंबर 2025 को साथियों 7 नवंबर 2025 को साथियों हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट साथियों एक केस पर जो है सुनवाई कर रहे थे। और ये केस साथियों क्या थे? तो ये केस था साथियों मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस पर साथियों जो है सुनवाई कर रहे थे 7 नवंबर को साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट साथियों इस केस पर जो सुनवाई कर रहे थे उसमें साथियों 2 जस्टिस थे। जस्टिस क्या थे साथियों? पहला जस्टिस थे CJI हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI BR साथियों गवाई साहब थे। इस केस को जो सुनवाई कर रहे थे CJI BR गवाई साहब थे। और साथियों साथ ही साथ जो है एक जस्टिस साथियों और थे, जिस जस्टिस को साथियों नाम है जस्टिस अगस्टन। जस्टिस साथियों अगस्टिन जज साथियों जो है ये साथियों जस्टिस थे। तो 2 जस्टिस साथियों जो है इस केस पर साथियों सुनवाई कर रहे थे 7 नवंबर को। और जब साथियों इस केस की सुनवाई कर रहे थे, इस केस की सुनवाई के दौरान साथियों एक बड़ा ही जो है निर्देश दे दिया है, आदेश दे दिया है। और ऐसा आदेश दे दिया कि साथियों कि सभी राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया है। क्या नोटिस थमा दिया है? तो चलिए साथियों आपको बताते हैं। तो यह फैसला साथियों सुनाते समय जो है इस केस पर साथियों फैसला सुनाते समय साथियों ये कह दिया है कि भैया अब पुलिस, आप लोग जानते हैं साथियों पुलिस क्या करते हैं। पुलिस साथियों जब आपको अरेस्ट करने आता है तो कुछ कारण भी आपको नहीं बताते हैं और मनमानी क्या करते हैं कि गिरफ्तार करके व्यक्ति को ले जाते हैं, कुछ कारण नहीं बताते हैं। तो साथियों अब पुलिस को जो है ना सबक सिखाया है और पुलिस के लिए एक आदेश जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस। साथियों सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस ने कहा कि अब पुलिस यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है, किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करने आता है तो अरेस्ट के दौरान पुलिस वाले को उस व्यक्ति को जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो है एकदम लिखित कारण बताना पड़ेगा। क्या कारण बताने पड़ेंगे? लिखित कारण बताना पड़ेगा। और ये अगर लिखित कारण नहीं बताते हैं पुलिस तो ये संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लोज 1 का वायलेशन माना जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 22 का जो है वायलेशन माना जाएगा। और संविधान का अनुच्छेद साथियों 22 क्या है? तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है। जिस मौलिक अधिकार में साथियों हम लोग को यह अधिकार दिया गया है कि पुलिस अगर गिरफ्तार करने आता है तो पुलिस को यह कारण बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार आखिर क्यों कर रहे हैं, किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये साथियों जो फंडामेंटल राइट्स हमको ये जो राइट्स दिया गया था ना, ये पुलिस फॉलो ही नहीं कर रहा था, ये बता ही नहीं रहा था किसी को। भैया बहुत तो पढ़े लिखे लोग होते थे तो उसको भैया कारण बताता था कि इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो गरीब गरुआ लोग हैं, उन लोगों को पुलिस साथियों बिल्कुल कुछ वैल्यू देते ही नहीं। मनमानी आया, ठोका, 2 लाठी दिया, एकदम गाय बैल जानवर की तरह साथियों ठठा के ले जाता था भैया थाना। हाँ, कोई कारण वगैरह नहीं बताता था। तो वैसे जो करते थे एक्ट, जो इस प्रकार से इलीगल एक्ट पुलिस करते थे, तो वैसे पुलिस वाले को साथियों सबक सिखाया है और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया अब अरेस्ट करने अगर आता है तो व्यक्ति को एकदम लिखित, एकदम राइट में, एकदम लिखित राइटिंग में एकदम देना होगा। लिखित डॉक्यूमेंट में जो है एक पेपर में एकदम जो है A4 साइज पेपर में जो है लिख कर जो है कारण बताना पड़ेगा, एकदम लिखित कारण बताना पड़ेगा, वो भी ऐसी भाषा में बताना पड़ेगा जिस भाषा से वो व्यक्ति समझ सके।
वो व्यक्ति पूरी तरह जान सके। ऐसा नहीं कि कारण बता के चला गया इंग्लिश में और आम जनता आम नागरिक को इंग्लिश आता ही नहीं, समझ ही नहीं पा रहा भैया किस कारण से उसको उठा के लेके गया, किस कारण से अरेस्ट किया है। तो अब पुलिस वाले को अब निर्देश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट कि ए पुलिस जी, अब आप लोग जब जाएंगे गिरफ्तार करने ने, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं उस व्यक्ति को आप लिखित कारण बताइएगा। मुंह से खाली बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, लिखित आप पेपर दीजिएगा कि हम इस धारा के तहत इस अपराध में आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं और इसलिए हम करने आए हैं। तो लिखित साथियों जो है अब एक पेपर में देने की साथियों निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दिया है। यानी कि अब जो है कोई पुलिस गिरफ्तार करने आया आप लोगों को, हम लोगों को, तो आप सीधे कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भैया अब जो है गिरफ्तार करने जब आएंगे तो भैया आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, लिखित जो है कारण बताना पड़ेगा। तो ये साथियों जो है कह दिया कि इस प्रकार से अगर लिखित कारण अगर पुलिस देंगे तो संविधान का अनुच्छेद जो है ना 22(1) असली तरीके से लागू होगा। जो अनुच्छेद 22(1) जो कहता है वो असली तरीके से लागू होगा, असली तरीके से फॉलो होगा जब लिखित कारण बताएंगे। वरना साथियों जो अनुच्छेद 22 जो कहता है, अनुच्छेद 22 साथियों यही कहता है कि पुलिस अगर जो है गिरफ्तार करने आएंगे तो कारण बताएंगे, तो कारण बताएंगे साथियों। तो ये बताया नहीं जाते थे पहले, लेकिन अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब कारण बताना ही पड़ेगा। अब कारण साथियों क्या है, बताना ही पड़ेगा। और ये चीज साथियों अब क्या कर दिया, सभी स्टेट के जितने सारे स्टेट है, जितने साथियों राज्य है, तो सभी स्टेट में साथियों स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को साथियों नोटिस जारी कर दिया है। क्या कर दिया है, नोटिस जारी कर दिए साथियों सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस। नोटिस जारी करके ये कह दिया कि आप जो है स्टेट पुलिस अपने पुलिस लोगों को ये कह दीजिए कि आप कभी भी गिरफ्तार करने जाएंगे तो लिखित कारण जो है व्यक्तियों को बताएंगे जिस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करेंगे। तो इस प्रकार से साथियों जो है अब सभी स्टेट को जो है स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिस जारी किया है ताकि स्टेट गवर्नमेंट सभी पुलिस को ये निर्देश दे सके कि अब गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना होगा, लिखित में कारण दीजिएगा। तो ये राज्य सरकार अब क्या करेगा, पुलिस को आदेश करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट साथियों अब क्या कर दिया, सभी स्टेट में जो है नोटिस जारी कर दिए। ठीक है, अब सभी स्टेट में साथियों क्या होगा कि जो भी पुलिस लोग गिरफ्तार करने किसी को आएंगे तो आप जो है पूरा कारण जान सकते हैं, और कारण इस प्रकार से जान सकते हैं कि लिखित जो है आप कारण जान सकते हैं। आप पेपर में जो है लिखा हुआ आप कारण मांग सकते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों करने आए। तो इस प्रकार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जो है, ये छोटा मोटा साथियों जो निर्देश जो नहीं है, ये छोटा मोटा साथियों ये फैसला नहीं है, ये बड़ा साथियों इस प्रकार से फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। क्योंकि पुलिस का रवैया आज के टाइम में आप लोग जानबे करते हैं कितना घटिया हो चुका है। पुलिस लोग जो है अपने आप को समझ रहा है कि भैया हम सबसे बड़ा गुंडा है, हम सबसे बड़ा राजा है। वो जो आते हैं मनमानी एकदम डंटा उंटा लेके एकदम पीटते हैं और उठा के ले जाते हैं भैया, कारण वगैरह कुछ नहीं बताते हैं। तो ऐसे में जो है क्या हो जाएगा, ऐसे में साथियों अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हो जाता था। तब अनुच्छेद 22 का उल्लंघन नहीं होने देगा सुप्रीम कोर्ट साथियों, इस बात को डायरेक्ट आप गारंटी ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिस ने साथियों यह साथियों निर्देश दे दिया है। तो सीजीआई बी.आर. गवई साहब का तो रिटायरमेंट होने वाला है। हाँ, रिटायरमेंट से पहले साथियों इतने बड़े बड़े फैसले लेना एक बहुत बड़ा साथियों जो है आप ये फैसला मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश अब रिटायर होने वाले हैं, रिटायर्ड से पहले इतना बड़ा साथियों फैसला लिया, एक बहुत साथियों बेहतरीन जो है निर्णय हमारे बी.आर. गवई साहब का है। इसके लिए बी.आर. गवई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया ऐसा निर्णय लेने के लिए। बाकी बस साथियों आप लोग इस विषय पर क्या कहते हैं, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो साथियों बड़ा ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए साथियों हम जो है इस चीज़ों को ऊपर साथियों चर्चा कर दिए। यानी अब पुलिस गिरफ्तार करने आएगा तो आप लिखित कारण मांग सकते हैं। पहले भी प्रोविज़न था बताने का कारण, लेकिन पहले बताते नहीं थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सख्त जो निर्देश आया है तब साथियों बताएंगे। और नहीं बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट वो दिखा दीजिएगा, ये फैसलों दिखा दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है साथ ही साथ अनुच्छेद 22 में तो प्रोविज़न करवे किया है कि भैया कारण तो बताना ही पड़ेगा। बाबा साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।